पुष्पा 2 ने हिंदी में रचा इतिहास। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि पुष्पा 2 ने 14 डेज में कितना का कारोबार किया है और साथ ही इसी 2 के अब तक के और इसके साथ ही इसी 2 के रिकॉर्ड को तोड़कर अब तक पुष्पा 2 ने कितना का कारोबार किया है। आज के हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि पुष्पा द रूल वाकई ही राज कर रही है। महज 14 दिनों में इसने स्त्री 2 के रिकॉर्ड को तोड़कर देश में हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई का नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। तो दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि ये 3 या 4 दिन में बाहुबली 2 के साथ साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर भी एक नया इतिहास रच दिया है। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल की पुष्पा द रूल बॉक्स ऑफिस पर 14 दिन बाद भी वर्ल्ड फायर बनी हुई है। एक और जहां ये बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने में महज 57.22 करोड़ दूर है, तो वहीं बुधवार को इसने स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पुष्पा 2 महज 14 दिनों में देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस एक्शन ड्रामा की कमाई में हालांकि वीकडेज में लगातार कमी आ रही है, लेकिन फिर भी ये तगड़ा कारोबार करती ही जा रही है। पुष्पा 2 गुरुवार को अपने दूसरे हफ्ते का सफर पूरा कर रही है। अभी भी ये फिल्म दाई अंकों में बिजनेस करती ही जा रही है। खासकर हिंदी वर्जन में इसकी कमाई आसमान छू रही है। ये 14 दिनों में ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली फिल्म बन गई है। इससे पहले हिंदी में सबसे अधिक कमाई का रिकॉर्ड श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 का था, जिसने लाइफ टाइम 597.99 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जबकि पुष्पा 2 ने सिर्फ 14 दिनों में ही हिंदी वर्जन में 607.35 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली फिल्म पुष्पा 2 ने अब तक किन फिल्मों को पीछे छोड़ा है अपने नेट कलेक्शन में, वो भी सिर्फ हिंदी वर्जन में। पुष्पा 2 द रूल ने साल 2024 में रिलीज हुई है 5 दिसंबर को और इसका हिंदी में नेट कलेक्शन है वो है 607.35 करोड़ रुपए। तो वहीं स्त्री 2 का जो कि 2024 में रिलीज हुई थी उसका नेट कलेक्शन है हिंदी में 597.99 करोड़ रुपए। जवान का जो कि 2023 में रिलीज हुई थी इसका नेट कलेक्शन है हिंदी में 582.31 करोड़ रुपए। गदर 2 2023 में रिलीज हुई थी, इसका हिंदी में नेट कलेक्शन है 525.70 करोड़ रुपए। तो वहीं पठान का वो भी साल 2023 में रिलीज हुई थी, इसका हिंदी में नेट कलेक्शन है 524.53 करोड़ रुपए। इन सभी 4 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पुष्पा द रूल ने सिर्फ हिंदी में 14 दिनों में 607.35 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। बुधवार को सुकुमार के डायरेक्शन में बनी पुष्पा 2 ने सभी 5 भाषाओं में देश में 20.80 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। तो वहीं 14वें दिन फिल्म की कमाई ने फिर से करीब 11% की कमी आई है। हालांकि ये वीकडेज के हिसाब से जायजा लगा भी जा रहा है। फिल्म ने बुधवार को हिंदी वर्जन में 60.25 करोड़ रुपए, तो वहीं तेलुगु से 3.25 करोड़ रुपए, तमिल वर्जन से 1 करोड़ रुपए और कन्नड़ मलयालम में 15 लाख रुपए का बिजनेस किया है। तो वहीं इस फिल्म ने बाहुबली 2 का 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ सिर्फ 57.22 करोड़ रुपए की दूरी बची हुई है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 14 दिनों में पुष्पा 2 ने 973.20 करोड़ रुपए का टोटल का नेट कलेक्शन कर लिया है। मजेदार बात तो ये है कि बुधवार को जहां ये हिंदी वर्जन में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, तो वहीं तीसरे वीकेंड में यानी कि रविवार तक देश भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म का कीर्तिमान बनाने वाली है। फिलहाल देश में सबसे अधिक कमाई करने का रिकॉर्ड बाहुबली 2 के पास है, जिसने साल 2017 में 1013.42 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। तो वहीं पुष्पा 2 ने इसे महज 57.22 करोड़ दूर है। कुल मिलाकर 3-4 दिन में ही इस महज 7 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी।
अब बात करते हैं कि देश में सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर है बाहुबली 2, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। देश में जो इसका टोटल नेट कलेक्शन था वो था 113.42 करोड़ रुपए। तो वहीं दूसरे नंबर पर है वो है पुष्पा द रूल, जो कि साल 2024 में 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसका देश में नेट कलेक्शन है 973.20 करोड़ रुपए। तो वहीं तीसरे नंबर पर यश की केजीएफ चैप्टर 2 थी, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। इसका नेट कलेक्शन देश में 859.70 करोड़ रुपए। तो वहीं चौथे नंबर पर थी RRR, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। इसका देश में नेट कलेक्शन था 782.20 करोड़ रुपए। तो वहीं फिफ्थ नंबर पर कल की 2898 AD, जो साल 2024 में रिलीज हुई थी। इसका देश में टोटल नेट कलेक्शन था 646.31 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, इस पुष्पा द रूल ने इन 3 मूवी का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है, साथ ही आज के 14 डे के कलेक्शन के साथ इस मूवी ने इससे 2 का भी रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल चुकी है और साथ ही ये मूवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। तो वहीं पुष्पा 2 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में पुष्पा 2 के निशाने पर बाहुबली 2 है। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने 14 दिनों में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर करीब 1400 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वर्ल्ड वाइड चार्ट में पहले नंबर पर 270.30 करोड़ रुपए के साथ दंगल सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है, जबकि दूसरे नंबर पर 1788.6 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई के साथ बाहुबली 2 है। तो वहीं पुष्पा 2 इस लिस्ट पर तीसरे नंबर पर है। तो चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की टॉप 5 भारतीय फिल्मों के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर है आमिर खान की दंगल, जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था 270.30 करोड़ रुपए। तो वहीं बाहुबली 2, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी, इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था 1788.6 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर है पुष्पा द रूल, जो कि साल 2024 में रिलीज हुई है। इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है 1400 करोड़ रुपए। और चौथे नंबर पर है RRR, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है 1213 करोड़ रुपए। तो वही फिफ्थ नंबर पर केजीएफ चैप्टर 2, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है 1215 करोड़ रुपए। ये थी भारत की वर्ल्ड वाइड टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट। तो वहीं पुष्पा 2 के 973.20 करोड़ रुपए के टोटल नेट कलेक्शन में से 607.35 करोड़ रुपए सिर्फ हिंदी वर्जन से आए हैं। इसके बाद तेलुगु वर्जन से 293.30 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। वहीं तमिल वर्जन से फिल्म ने अब तक 51.60 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जबकि इस फिल्म ने मलयालम से भी 13.93 करोड़ रुपए और कन्नड़ से 7.2 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 14 दिनों में देश में पुष्पा 2 का नेट कलेक्शन क्या है, हिंदी वर्जन से नेट कलेक्शन क्या है, पुष्पा 2 का जो ग्रॉस कलेक्शन वो क्या है और पुष्पा 2 का ओवरसी का ग्रॉस कलेक्शन क्या है। ये इस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि 14 दिनों में देश में पुष्पा 2 का जो नेट कलेक्शन है वो टोटल है 973.20 करोड़ रुपए। तो वहीं 14 दिनों में देश में हिंदी वर्जन में पुष्पा 2 का नेट कलेक्शन है 607.35 करोड़ रुपए। तो अब फिर 14 दिनों में देश में पुष्पा 2 का ग्रॉस कलेक्शन है 1116 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं पुष्पा 2 की 14 दिनों का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन, वो है 214 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं 14 दिनों में पुष्पा 2 का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, वो है 1400 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये था अब तक का पुष्पा 2 का ग्रॉस कलेक्शन, नेट कलेक्शन, ओवरसीज कलेक्शन, हिंदी वर्जन में कलेक्शन। इसी के साथ ही दोस्तों, बेबी जोन बढ़ा सकती है पुष्पा 2 की चिंता। पुष्पा 2 की कमाई की डगर में फिलहाल कोई भी बड़ा रोड़ा नहीं है।
इस शुक्रवार को सिनेमा घरों में नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा की वनवास रिलीज हो रही है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा बज़ नहीं है। लेकिन 25 दिसंबर को वरुण धवन की और कीर्ति सुरेश की बेबी जॉन जरूर पुष्पा 2 की रफ्तार को कहीं ना कहीं लगाम लगा सकती है। हालांकि इस बीच अभी भी एक वीकेंड और कल 6 दिनों का वक्त है, जिसमें अल्लू अर्जुन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खुलकर खेल सकती है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 14 दिनों का पूरा टोटल कलेक्शन बताया है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जब वरुण धवन की बेबी जॉन रिलीज हो सकती है, उसका असर पुष्पा 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कितना पड़ता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।